दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एडेनियम फ्लावर प्लांट के बारे में कुछ सीक्रेट बताने जा रहा हूं। 5 सीक्रेट है। इस बात को यदि आप ध्यान में रख करके चलेंगे तो आपका प्लांट सालों साल चलेगा और उसमें फूल भी बहुत अच्छा आएगा और प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। दोस्तों सबसे बड़ा ज़रूरी होता है प्लांट के हिसाब से पॉट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप यदि मार्केट या नर्सरी से इस तरीके से फर्स्ट ईयर में मान लीजिए अभी नया नया ख़रीद करके आप ला रहे हैं तो उसको वो लोग जो पॉट में रखा है उसको उसी पॉट में रहने दीजिए और जो 1 साल हो जाएगा नेक्स्ट ठंडा के मौसम के बाद यानी फरवरी में इसको आप रिपोर्ट करके आपको यदि मान लीजिए कोडेक्स थोड़ा मोटा है तो थोड़ा सा पॉट को एक साइज़ बढ़ा सकते हैं। जैसे 4 इंच में है तो आप इसको 6 इंच करिए। डायरेक्ट उसको आप 8-10 इंच नहीं दे सकते हैं, नहीं तो उसके अंदर ज़्यादा पानी होल्ड करेगा, पौधा का जड़ आपको ख़राब होगा, पौधा ख़राब हो जाएगा। दोस्तों तो इस बात का ध्यान रखना है। और आप देख सकते हैं हमारा दोस्तों जिस पौधा का उम्र हो गया तो उसको हम 8 इंच में लगाए हैं इस तरीके से, और जो मान लीजिए थोड़ा कम उम्र है तो उसको 6 इंच में है, 4 इंच में है। इस तरीके से दोस्तों सब मैंने आपको पौधा का केयर करने पड़ता है तो आपका पौधा बहुत ही अच्छा चलता है। और दोस्तों 2 नंबर बात हुआ, इसके ऊपर सनलाइट पड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग आते हैं बोलते हैं भाई मेरा एडेनियम में फूल नहीं हो रहा है। तो देखिए भाई, पानी तो आप दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी एडेनियम होता है 6 जगह में पड़ जाता है, सनलाइट पूरा नहीं लगता है, तो इस कारण से इसमें आपको फूल पूरा भर करके नहीं आएगा। क्योंकि ये सुबह से के शाम तक हो गया और मान लीजिए आपका गमला का मिट्टी वो सूख नहीं रहा है तो आपका पौधा में फूल कैसे आएगा पूरा, क्योंकि वो अपना पूरा मतलब पानी को अंदर से बाहर नहीं करने सक रहा है, यानी कि खाना अपना पूरा वो मिट्टी के अंदर से ले नहीं सक रहा है। जब सूरज की रोशनी पड़ेगा तभी ये आपका पूरा पौधा सही होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। कम से कम 6 से 7 घंटा इसके ऊपर सनलाइट पड़ना चाहिए दोस्तों, और ठंड के दिन में हो सके तो पूरा ही दिन पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों इसको ज़रूरी होता है, मान लीजिए प्लांट के अंदर में साल में आपको 1 बार हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपका पौधा है तो आप मने अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए हम इस पौधे में क्या किए, इसमें देखें मतलब कि ब्रांच इसका बहुत कम था, यानी टोटल 2 ही ब्रांच था। तो दोस्तों हमको सही नहीं लगा, हम क्या किए इसको हार्ड प्रूनिंग किए। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद में इससे में कम से कम हमको 8 ब्रांच निकला। तो दोस्तों 8 ब्रांच निकलने के बाद हमको मान लीजिए इस साल ये फूल थोड़ा कम देगा, लेकिन जो सामने साल होगा फूल इसमें तो बहुत ही गुच्छा में आएगा फूल। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर कट किए थे 2 ब्रांच था, 2 के बाद फिर यहाँ 2 निकला तो 4 हुआ दोस्तों। तो इस तरीके से ब्रांच को हम लोग को कट करके प्रत्येक साल में थोड़ा बहुत मान लीजिए इसको कट करेंगे हम। प्रत्येक साल थोड़ा सा मान लीजिए ऊपर से छोड़ करके थोड़ा कट किया तो वहाँ से 2 ब्रांच हो फिर निकालेगा, 1 से 2 होगा, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ब्रांच बढ़ता है और उसमें फूल भरपूर आता है। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको साल में आपको आप सॉफ्ट प्रूनिंग करिए या हार्ड प्रूनिंग करिए, प्रूनिंग लेकिन करना है आपको। क्योंकि पौधा यदि आप प्रूनिंग नहीं कर रहे हैं तो पौधा आपका बढ़ करके बहुत लंबा हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि मान लीजिए इसमें फूल भी अच्छा नहीं देगा, फूल भी बहुत कम आएगा। तो ये बात हुआ। और इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको ज़रूरी होता है एडेनियम प्लांट में फंगीसाइड, और इसके अलावा दोस्तों इसका इंसेक्टिसाइड, क्योंकि इसके अंदर इस प्लांट के अंदर फंगस का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, यानी कि रूट रोड का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। फंगीसाइड ज़रूरी है। और यहाँ पर दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं, इसको आप यदि ये काका कंपनी का है, काका कंपनी का आपको इंसेक्टिसाइड है। क्योंकि कभी कभार एडेनियम प्लांट में देखा जाता है जो मिली बग होता है दोस्तों, वाइट देखिएगा चिपक जाएगा जो होता है इंसेक्ट, वो वाला। तो वो वाला मतलब आपको इंसेक्टिसाइड के लिए आप मान लीजिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप काका कंपनी का ही देंगे, ये वाला ऑर्गेनिक है। आपके पास यदि रासायनिक भी हो, टाटा टाइफगोर हो या रोगर हो, जो भी है, तो आप उसको 2 ग्राम लेकर के 1 लीटर पानी में घोल करके उसको स्प्रे करेंगे तो आपको कोई भी इंसेक्ट होगा तो वो मर जाएगा या भाग जाएगा। दोस्तों ये वाला जो देख रहे हैं ये साफ कंपनी का फंगीसाइड है। फंगीसाइड आपको एडेनियम प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इसका देखते हैं कि पानी थोड़ा सा कम बेस होगा तो इसमें आपको रूट रॉट का प्रॉब्लम जड़ के अंदर में पकड़ लेता है, और समय में नहीं देखा जाता। किंतु बरसात के मौसम में आप देखेंगे बरसात बीतने के बाद ही एडेनियम ख़राब होने लगेगा, सड़ने लगेगा। तो उससे बचने के लिए दोस्तों आपके पास ये कोई भी कंपनी का हो, साफ हो या विविस्टन हो, तो आपके पास फंगीसाइड रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसको आपको 30 दिन में 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लीजिए और उसको अच्छा से घोल करके कम से कम 4 या 5 पॉट में वो आसानी से आ जाएगा। 2 ग्राम आप घोल रहे हैं तो 4-5 पॉट में आपको आसानी से थोड़ा थोड़ा करके आप देंगे उसके जड़ में, तो वो फंगीसाइड आराम से हो जाएगा।
और दोस्तों इसके अलावा इसके ऊपर फंगिसाइड को यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो महीने में आप कम से कम 2 बार स्प्रे करिए। आप यदि जड़ में दे रहे हैं महीने में 1 बार, और इसके बाद महीने में 2 बार यदि आप इसको स्प्रे कर दे रहे हैं तो इसको प्रॉब्लम, आपको जड़ के अंदर कोई ऐसा माने रूट रॉट नहीं आएगा और ख़राब नहीं होगा। दोस्तों आपका पौधा बिल्कुल ही सही रहेगा और हेल्दी रहेगा। दोस्तों इसके अलावा हम आपको बोल दें फर्टिलाइज़र के बारे में कि आपको जिस पौधा में मान लीजिए फूल नहीं हो रहा है, मान लीजिए आप कंपोस्ट वगैरह सब दे करके पौधा को अपना रिपोर्टिंग कर चुके हैं, फिर भी देख रहे हैं कि भाई पौधा में फूल नहीं आ रहा है, तो उसको पौधा को क्या ज़रूरी है दोस्तों, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं लाल वाला, ये लाल पोटास है, आपको पोटास लेना है जो फूल के लिए ज़रूरी होता है। और ये वाला DAP है दोस्तों, यानी डाईअमोनियम फॉस्फेट है। मार्केट में इसका हल्का काला रंग का भी आता है, और ये वाइट वाला है, मेरा वाइट वाला भी आता है। इसका दाम मान लीजिए मार्केट में कम से कम 40 रुपया किलो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ये वाला दोस्तों NPK है, NPK 19-19 है। आपके पास यदि NPK 20-20 हो तो वो भी चलेगा, या NPK 18-18 होगा तो उसको भी मिलाएंगे तो होगा। आपको टोटल जो भी है तीनों फर्टिलाइज़र को हम 1-1 चम्मच लिए, 1 चम्मच आपको पोटास, 1 चम्मच DAP, 1 चम्मच आपको DAP और NPK 19-19। तो दोस्तों यही सब 3 ठो हमारा फर्टिलाइज़र है। तो तीनों फर्टिलाइज़र को हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद में हमारा मान लीजिए जो 8 इंच या 9 इंच का पॉट है या 10 इंच का पॉट है, तो कम से कम हमको 1 चम्मच, चाय वाला जो चम्मच होता है उस चम्मच से हमको 1-1 चम्मच ले करके देना है। और बाकी दोस्तों जो छोटा पॉट है जो 6 इंच है तो उसमें आपको आधा चम्मच ही देना है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आपका पौधा देखेंगे इसका ग्रोथ भी दोस्तों सही होने लगा। और इस फर्टिलाइज़र को मान लीजिए कितने दिन बाद देना है, इस फर्टिलाइज़र को आपको सिर्फ महीना में 1 बार देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये वाला दोस्तों रासायनिक फर्टिलाइज़र है। बाकी मान लीजिए आप बोन मील, हॉर्न डस्ट जो भी दे रहे हैं तो वो सब मैंने अलग है, किंतु उसमें वो स्लो फर्टिलाइज़र होता है, अच्छा करके काम करेगा ये, लेकिन थोड़ा ज़्यादा फास्ट में काम करता है, तो इसलिए आपको रासायनिक होता है, तीनों ही रासायनिक है। तो इसको कम देना है और प्लस महीने में 1 बार देना है। 8 इंच के गमला में चाय वाला चम्मच से 1 चम्मच, और 6 इंच का है तो उसमें आधा चम्मच, 10 से 12 इंच है तो उसमें आपको 1.5 चम्मच आप दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको कोई नुकसान नहीं होगा, किंतु आपको ये फर्टिलाइज़र को शाम के 5 से 6 बजे के अंदर देना है। सुबह को देने से दोस्तों अभी धूप बहुत ही तेज़ हो रहा है, टेम्परेचर भी 40 से 42 डिग्री हो रहा है, तो इस बात को ध्यान में रख करके दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को शाम के टाइम 5 बजे के बाद ही दिया जाए। जब शाम हो जाता है, थोड़ा सूरज की रोशनी आपके एरिया में जब कम हो जाए, 5, साढ़े 5, 6 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु शाम के वक्त में आप दीजिए। जो पानी आप देंगे उसके बाद रात में पौधा आराम से इसको फर्टिलाइज़र को अपना लेने सकेगा और सुबह तक फिर अपना सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है जो हम आपको बोलें। और इसके अलावा दोस्तों इसमें देखना है आपको क्या, मिट्टी इसका जो है पूरा मतलब कि भुरभुरा होना चाहिए। देखिए हम मिट्टी को दोस्तों गुड़ाई किए, गुड़ाई करने के बाद में कितना मिट्टी हल्का है, और इसमें आप पानी डालेंगे दोस्तों। पानी डालने के बाद देखेंगे कि आपको आधा घंटा बाद देखेंगे इसमें गमला भर भी आप दे रहे हैं तो आधा घंटा बाद देखेंगे इसमें कि 1 बूंद पानी नहीं है, ऊपर में सिर्फ हाथ देंगे तो मालूम होगा कि सिर्फ नमी है। तो दोस्तों इस मिट्टी के बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हम बनाएंगे तो उसमें आपको दिखा देंगे कि मिट्टी में हम क्या चीज़ देते हैं, जिससे कि हमारा मिट्टी जो है इतना मतलब कि आपको भुरभुरापन रहता है और मिट्टी बहुत ही जल्द पानी देने के बाद वो सूख जाता है। तो दोस्तों हमको उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप कमेंट करेंगे वीडियो आपको कैसा लगा।